ये जो सरकार दिल्ली में आ रही है, ये सरकार वोट चोरी से आई है। भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी कर रही है। ईवीएम मशीन में चोरी का संयंत्र लगाया गया है। पिछड़ों शोषितों को उपेक्षित करने का काम, हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही रोजगार है, यही धंधा है। ये धंधा इसलिए वो जारी रखना चाहते हैं कि लोग गरीबी के सवाल को न उठाए, बेरोजगारी के सवाल को न उठाए, भेदभाव के सवाल को न उठाए, सामाजिक समस्याओं का सवाल न उठाए, देश में लड़ाई झगड़ा जारी रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। राष्ट्रीय जनता दल की जो आत्मा है, जो आत्मा है सामाजिक न्याय की आत्मा है, जो पिछड़े अति पिछड़ों की आत्मा है, राष्ट्रीय जनता दल की इस आत्मा को फिर से जगाने और बिहार में फिर से गरीबों शोषितों की सत्ता को वापस लाने का काम किया जाए तो ये बहुत ही उत्तम होगा। इसलिए हमारी पार्टी ने बहुत दिनों बाद धमदाहा के धरती पर एक बड़े आयोजन का इंतजाम किया है। आज हम जिस परिस्थिति से गुजर रहे हैं, जिन हालात से गुजर रहे हैं, वो बहुत ही विकट है। केंद्र में जो एनडीए की सरकार है, नरेंद्र मोदी की सरकार है, जिसने अपने नीतियों और व्यवहार के चलते देश के गरीबों शोषितों और पिछड़ों को जीना मुश्किल कर दिया है। अक़लियत के भाइयों को निशाना बनाते हैं। हर तरह का ऐसा कानून, चाहे वो वक्फ का कानून हो, एनआरसी का कानून हो, सीएए का कानून हो, इस कानून के बहाने अक़लियत के भाइयों को टारगेट किया जा रहा है। सारे देश में गरीबों के खिलाफ नीतियां बनाई जा रही हैं। अमीरी और गरीबी के बीच की खाई बढ़ रही है। मुट्ठी भर जो देश के अमीर हैं, जो कारपोरेट घराने हैं, उनकी संपत्ति दिनों दिन बढ़ रही है और गरीबों की संपत्ति दिनों दिन घट रही है। आज 80 करोड़ लोगों को 5 किलो का राशन देकर भारतीय जनता पार्टी के लोग अपना पीठ थपथपाते हैं। लेकिन इनको शर्म आनी चाहिए कि आजादी के 75 साल बाद भी 80 करोड़ लोग देश के 5 किलो राशन पर निर्भर कर रहे हैं। इन 75 वर्षों में आपने आदमी को आदमी नहीं बनाया जो आत्मनिर्भरता के रास्ते पर चले, उसको दान और अनुदान पर जीवित रहने पर मजबूर कर रहे हैं। और जब गरीबों की गोलबंद और एकता होती है तो फिर उस एकता को तोड़ने का काम करते हैं, घृणा और नफरत फैलाने का काम। पिछड़ों शोषितों को उपेक्षित करने का काम, हिंदू और मुसलमान के बीच में झगड़ा कराने का काम भारतीय जनता पार्टी का ही रोजगार है, यही धंधा है। ये धंधा इसलिए वो जारी रखना चाहते हैं कि लोग गरीबी के सवाल को न उठाए, बेरोजगारी के सवाल को न उठाए, भेदभाव के सवाल को न उठाए, सामाजिक समस्याओं का सवाल न उठाए और देश में लड़ाई झगड़ा जारी रहे। ये भारतीय जनता पार्टी का उद्देश्य है। लेकिन राष्ट्रीय जनता दल ने अपने नेता लालू प्रसाद यादव के नेतृत्व में
गरीबों की एकता बनाने, गरीबों का प्रेम बढ़ाने, गरीबों के साथ सामाजिक न्याय की नीतियों को लागू करने और गरीबों को ऊपर उठाने का काम करने का काम लालू प्रसाद यादव ने किया। आज उनके सुपुत्र नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव उस काम को करने का संकल्प लेकर आपके बीच आए हैं। अभी देश भर में यात्राएं चली हैं, बिहार भर में यात्राएं चली हैं। राहुल गांधी और तेजस्वी प्रसाद यादव ने पूरे बिहार का दौरा किया है और भारतीय जनता पार्टी के वोट चोरी को उजागर किया है। ये जो सरकार दिल्ली में आ रही है, ये सरकार वोट चोरी से आई है। आज प्रत्येक जनता को इस बात की आशंका हो गई है, बल्कि यह यकीन हो गया है कि भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी कर रही है। ईवीएम मशीन में चोरी का संयंत्र लगाया गया है और वोट चोरी करके सरकार बना रही है। यही वजह है कि 300 सीट लाया था 19 में, 240 सीट लाया है 24 में। और इसी तरह अगर जनता सजग रही, देश और राज्य की जनता, तो भारतीय जनता पार्टी का सुपड़ा साफ होगा और आप लोगों की विजय होगी, देश की आम जनता की विजय होगी और नरेंद्र मोदी की सत्ता को ध्वस्त कर दिया जाएगा। और बिहार में राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की सरकार तेजस्वी प्रसाद यादव के नेतृत्व में बनाने का संकल्प बिहार की जनता लेगी। यही बात कह के हम अपनी बात यहीं पर विराम देते हैं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।